विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्यम् अष्टोत्तरशत श्रीमद् श्रीलभक्तिवल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। पूजनीय वैष्णव गणों के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक सबकी आशीर्वाद की कामना करता हूँ। तो हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान कैलाशपति शिव जी माता सती को समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन माताजी के हृदय में अपने स्वजनों से मिलने का इतना ज़्यादा उत्साह था। उस उत्साह के सामने अपने पति कैलाशपति भगवान शंकर की बातों का उनके हृदय में कुछ भी असर नहीं डाल पाया और अंतिम में वे चल पड़ी वहाँ से, कैलाश से दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल की ओर चल पड़ती है। और माताजी जा रही है तो उनके जितने भी अनुचर गण हैं, क्या वे चुपचाप होंगे? वे सब के सब शिव जी के अनुचर गण नंदी मुख के पीछे पीछे होकर के माताजी के साथ चलते हैं। लेकिन वे क्या माताजी को पैदल जाने देंगे? नहीं हैं? वे सब शिवगण सती जी के सम्मुख उपस्थित होते हैं और उनको वृषभ में आरोहण कराते हैं। शिव जी का जो वाहन है वृष, उसमें माताजी को भी आरोहण कराते हैं। अभी भगवान शिव जी के शक्ति जा रही है तो ऐसे जाने देंगे हैं? बोलते जैसे विशेष शोभा यात्रा जाता है, भगवान शिव जी के गणों ने ऐसे शोभा यात्रा का माहौल बना दिया। माताजी सांड पे बैठी हुई है और सोने के छत्र माताजी के सिर के ऊपर लगा दिया जाता है। अनेक प्रकार के शिवगण वाद्य यंत्र के द्वारा हैं कोलाहल करते हुए माताजी का गुणगान करते हुए चल रहे हैं। शंख भी बज रहा है, वेणु भी बज रहा है, वाद्य यंत्र भी बज रहा है, क्योंकि यक्षगण तो इसीलिए पारंगत होते हैं। जितने भी यक्ष वृंद थे, अनुचर वृंद थे, वे सब माता सती को चारों ओर से वेष्टित करके सुशोभित करके प्रजापति दक्ष के यज्ञ स्थली में पहुंचते हैं। और 1000-2000 शिवगण नहीं, लाखों के संख्या में शिवगण पहुंचे हुए हैं। अभी सती जी दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल में पहुंच करके देखते हैं, अत्यंत व्याकुल होकर के देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? अपने पिताजी को देख रहे हैं कि मेरे पिताजी कहाँ हैं। पहले मुझे उनसे मिलना है, उनका दर्शन करना है, उनको प्रणाम करना है। तो देव वृंदों का सिंहासन लगा हुआ है, ब्राह्मण गणों का सिंहासन लगा हुआ है, ऋषि मुनियों का सिंहासन लगा हुआ है, प्रजा मुख्य प्रजा गणों का के लिए सब आसन लगा हुआ है। तो उन सब के बीच में माता सती नजर घुमा घुमा के देख रही है कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति कहाँ है। वहां पर तो ब्राह्मणगण वेद ध्वनि कर रहे हैं, वेद का उच्चारण कर रहे हैं और अनेक प्रकार के वेदों के मंत्रों का उच्चारण के माध्यम से पशुओं का बलि भी चढ़ रहा है।
और पशुओं का बलि चढ़ाने में तो पशु लोग तो कोलाहल करते ही है, पशु बलि का कोलाहल भी हो रहा है। यज्ञ स्थल में चारों ओर विप्रषिगण, देवतागण, अनेक प्रकार के यज्ञ के जो संविधा है, कोई काष्ठ लेकर के, कोई लोह लेकर के, कोई सोना लेकर के, कोई दुर्वा घास लेकर के हैं, कई चर्मों के द्वारा रचित अनेक प्रकार के बर्तन भांड लेकर के सब लोग धीरे धीरे वहाँ पर आ रहे हैं। माता सती वे सब दृश्य को देखते हैं। दृश्य को देखने के साथ साथ उनका नज़र अपने पिताजी के ऊपर जा रहा है कि मेरे पिता दक्ष प्रजापति कहाँ है। और यज्ञ स्थल तो कोई छोटा मोटा नहीं है, हैं? दक्ष प्रजापति का वो जो यज्ञ था वो बहुत बड़ा यज्ञ था और उसके लिए कोई छोटा मोटा जगह नहीं था, कोसों लंबा था, एक एक लाइन। तो माता सती सब जगह घूम घूम के देख रही है कि मेरे पिताजी कहाँ है। अचानक अपने पिताजी को देख करके उनके हृदय में अत्यधिक उल्लास होता है, आह्लादित हो जाते हैं और पिताजी को देख करके उनका हृदय गदगद हो जाता है। आनंद, एक प्रकार से भय भी है और एक प्रकार से आनंद भी है। भय इसलिए है कि अभी कुछ समय पहले जो घटना हुआ था, दक्ष प्रजापति माता सती के परमेश्वर भगवान शिव जी का जो अपमान किया था, उसके लिए भय भी है और दूसरा पिता है तो आनंद भी है। तो भय और आनंद मिश्रित भाव लेकर के वे अपने पिता के सम्मुख उपस्थित होती है। लेकिन बड़े दुख की बात है, माता सती के हृदय में आते ही और किसी से मिलने का इच्छा नहीं हो रहा था, ना माता से, ना बहनों से, ना स्वजनों से, ना परिवर्गों से, किसी से मिलने का इच्छा नहीं हो रहा था। उनका इच्छा हो रहा था केवल अपने पिता से मिलने का। और इतना अन्वेषण करने के बाद पिता का दर्शन तो मिल गया, लेकिन पिताजी उनसे बात नहीं करते। उनको देख करके भी, माता सती को देख करके भी दक्ष प्रजापति अपनी आंख मुड़ लेते हैं, मुख मुड़ लेते हैं, किसी प्रकार का कोई वाक्यालाप नहीं करते हैं। अत्यधिक गंभीर होकर के मुख को ऐसे करके चले जाते हैं। होता क्या है, जिसके हृदय में इतना उत्साह है, जिसने अपने पति के वाणी को भी काट करके आया है, नहीं? जो सती माता ने जीवन में कभी भी भगवान शिव जी के उपदेश का, आदेश का उल्लंघन नहीं किया था, आज अपने पिताजी की से मिलने के लिए वे अपने पति के आदेश को भी उल्लंघन करके आई है। और इतना उत्कंठा पिताजी से मिलने के लिए। और ऐसी अवस्था में भी जब दक्ष प्रजापति उनसे रूठे हुए मिलते हैं, वार्तालाप नहीं करते हैं, तो मानो माता सती के हृदय में तो पहाड़ गिर गया। कोई उनके हृदय में शूलविद्ध कर दिया। माता सती को वहां पर किसी प्रकार का समादर कोई नहीं किया। उस यज्ञ में जितने भी लोग उपस्थित थे, कोई भी माताजी को समादर नहीं किया। क्यों नहीं किया? भय है। दक्ष प्रजापति वे तो समस्त प्रजा के पालक हैं? प्रजाओं का पालक है वो, और वे स्वयं जिसको अनादर करते हैं, उनके प्रजा कैसे उनको आदर कर सकते हैं? जितना देवता गण थे, ऋषि गण थे, ब्राह्मण गण थे, प्रजा गण थे, कोई भी सती माता का समादर नहीं किया।
सब लोग देख करके अत्यधिक विस्मित होते, अरे सती इतनी सालों बाद अपने पिता से मिलने के लिए आई है, लेकिन उनके पिता जब उनसे कोई बात नहीं कर रहे, उनसे मिलना नहीं चाह रहे, उनको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए हम लोग किस प्रकार से साहस कर सकते हैं माता सती को सम्मान करें, वो आए तो खड़े होकर के उनका अभ्यर्थना करें, है? केवल मात्र सती माता के जो जननी है और उनके भगनीगण, उनकी बहन हैं, वे सब चुपचाप नहीं रह पाए, देखा जाएगा। माताजी सोचती है कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। हालांकि वे भी तो वहाँ बैठे थे, हैं? माताजी बैठी हुई है, सती माता के जननी, उनके समस्त बहनें बैठी हुई है, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। वे अपने आसन से उठ करके आ करके माता सती से मिलते हैं, सती माता को उनके जननी आलिंगन करते हैं, उनके समस्त बहनें सती जी को आलिंगन करते, अश्रु प्रवाहित करते हैं और माता सती माता से मिल करके सबके कंठ अवरुद्ध हो जाता है। लेकिन कोई कितना भी आदर करे, कितना भी प्रेम करे, कितना भी आलिंगन करके अश्रु विसर्जन करे, माता सती को और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनके पिता के स्नेह से वंचित होकर के अपने कोई भी आत्मीय स्वजनों का प्यार उनको और अच्छा नहीं लग रहा है। उनके माता, उनके मासीगण जितने भी थे, वे सब आकर के सच्ची माता को कोई अलंकार दे रहा है, कोई वस्त्र आभूषण दे रहा है, कोई आसन दे रहा है, कोई जौतुक दे रहा है। इस प्रकार के अनेक प्रकार के द्रव्यों के द्वारा माँ और मासीगण उनको समादर कर रहे, सम्मान कर रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं। लेकिन माता सती को कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं भाता है माता जी को। माता जी देखती है उस यज्ञ में जितने भी देवतागण हैं, समस्त देवतागणों के लिए वहाँ पर यज्ञ के भाग को ग्रहण करने के लिए आसन दिया हुआ है, लेकिन अपने पति देवादिदेव महादेव जी के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है, कोई भाग नहीं है। तो अपने पति महादेव जी के प्रति ऐसा अवज्ञा को देख करके माता सती का हृदय तो जल गया। क्रोध के कारण माता जी का होठ फड़फड़ाने लगा, दुख के कारण भी, क्रोध के कारण भी। अरे जो जगत पालक है, जगत नियंता है, उनके लिए मेरे पिता के यज्ञ में कोई स्थान नहीं है, कोई भाग नहीं है। इसलिए माता जी का हृदय अत्यधिक दुख के कारण और क्रोध के कारण भी दग्ध हो गया, क्योंकि दक्ष प्रजापति अहंकार में मद था। किस प्रकार के अहंकार में? उनके जो सब व्यवस्था करने का अहंकार, इतना बड़ा यज्ञों की व्यवस्था करने का अहंकार और समस्त कार्यों में निपुणता का अहंकार उनको अपने आगोश में ले लिया था, जिसके कारण उन्होंने शिव जी के प्रति विद्वेष से युक्त होकर के व्यवहार करने में भी कोई पश्चाताप नहीं किया। और माता जी के साथ शिव जी के लाखों के संख्या में अनुचर भी आए हुए हैं। वे भी देखते हैं कि उस यज्ञ में भगवान शिव जी के प्रति कोई विशेष स्थान नहीं है, कोई भाग नहीं है। इसलिए शिवगण भी अत्यधिक क्रोधयुक्त होकर के
दक्ष के उस यज्ञ को विनाश करने के लिए उद्यत हुए, तैयारी कर लिया। अरे जहाँ पर हमारे स्वामी, हमारे अधिपति महादेव जी का कोई सम्मान नहीं है, वहाँ पर ये यज्ञ नहीं हो सकता। इसलिए समस्त शिव अनुचरगण उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए सब तैयारी कर लिया। लेकिन माता उन लोगों को इस प्रकार करने से मना किया। कहते हैं माता कि वैष्णवों के जो अग्रगण्य है महादेव जी, उनके प्रति अपने पिता का इस प्रकार का अवज्ञा, इस प्रकार का असभ्य व्यवहार को देख करके माताजी अत्यधिक क्रुद्ध होती है। और क्रोध के कारण माता कहती है कि हे पिता, हे ब्राह्मण देव, जो इस लोक में देहधारी जीव गणों के आत्मस्वरूप है, आत्मस्वरूप प्रियतम है, जिन्होंने कभी ना अप्रिय का ना प्रिय का भेदभाव रखा, जिन्होंने कभी स्वयं के लिए कुछ किया ही नहीं, हमेशा सर्व जगत के कल्याण के लिए ही सब कुछ किया, ऐसे शिव जी के प्रति, ऐसे महादेव जी के प्रति, ऐसे वैष्णव के प्रति आपका ये जो विद्वेष आचरण है, ये आपके सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। क्योंकि आप जिस मत में मदोन्मत्त हैं, जिस अभिमान में आप अभिमानित हैं, इस प्रकार के अभिमान आज तक कोई किया नहीं। और उस अभिमान के कारण आप शिव जी को अपने केवल जामाता समझते हो, हैं? अरे वो तो त्रिलोक के अधिपति है, जगत कल्याण के लिए जिनका प्रत्येक कार्य है, आप तो अपने स्वार्थ के लिए करते हो। इसलिए ऐसे भगवान शिव जो कि वैष्णवों में श्रेष्ठ है, अग्रगण्य है, आपको छोड़ के उनका कोई द्वेष नहीं कर सकता है, ना ही किया कभी, ना कभी करेगा। वहाँ जितना ब्राह्मणगण बैठे थे, उन समस्त ब्राह्मणों को लक्ष्य करके माता कहती है, बोलते कोई कोई साधु पुरुष दूसरे के दोष को देख करके उसको गुण के रूप में ग्रहण करते हैं। साधु पुरुष दूसरे के दोष को देख करके उसको गुण के रूप में ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ इस प्रकार का भी मत्सरता युक्त व्यक्ति है जो दूसरे के गुण को भी देख करके उसमें दोष दर्शन करता है। और शिव जी वे अनंत गुणों के गुणी हैं। उनका जो आचरण है, उनके जिस आचरण को देख करके दक्ष प्रजापति उनका इतना निंदा किया, अरे उनके एक एक आचरण में जगत कल्याण है। इसलिए बोलते उनके अनंत गुण होने पर भी उसमें उस मत्सरता के कारण, अभिमान के कारण, अहंकार के कारण वे अनंत गुणों में भी दोष कहीं ना कहीं से निकाल ही लेते हैं। परंतु जो लोग यथार्थ रूप से दोष का और गुण का विचार करते हैं, जो लोग, कुछ लोग छोटे छोटे गुणों के द्वारा देख करके उस व्यक्ति का बड़ाई करते हैं, छोटा सा भी गुण होता है तो वे मध्यम है। और जो लोग
तुच्छ गुण को देख करके भी विचार करते हैं और उसको इतना प्रशंसा करते हैं, उसको इतना ऊपर उठा लेते हैं, वे अधम व्यक्ति है। इसलिए जो व्यक्ति प्रशंसा का योग्य नहीं है, अगर आप स्वयं के स्वार्थ के लिए उसका प्रशंसा भी करते हो, वो प्रशंसा करने वाला व्यक्ति अधम है। और विशेष रूप से महती सभा में, महत जनों के सम्मेलन में किसका सम्मान करना चाहिए, किसका प्रशंसा करना चाहिए, इस प्रकार का विचार जो नहीं रख पाता वे अधमाधम है। करते हैं लोग अपने स्वार्थ के लिए, नहीं उसका अरे वो अभी अभी थोड़ा सा कुछ किया है, इतना गुणगान करेंगे उसका महती सभा में, ताकि वो व्यक्ति मेरे स्वार्थ के लिए कुछ मेरे पार्टी में आ जाए, बस ऐसा हैं। हाँ ऐसा तो देखिए, लेकिन हे पिताजी, भगवान शिव वे सर्वोत्तम गुणों से गुणी है। आपने उनमें इतना दोषारोपण किया है, परंतु इसमें कोई विशेष आश्चर्य की बात नहीं है। अरे ये शरीर जो कि कफ, वात, पित्त, वायु, मांसपिंड, ये जड़ देह में जो आत्मबुद्धि करता है, उस प्रकार के असत व्यक्ति हमेशा महाजनों का निंदा ही करता है, क्योंकि वो व्यक्ति शरीर के प्रति आसक्त है। ये शरीर को उसका प्रतिष्ठा चाहिए, ये शरीर को उसको सुख चाहिए, ये शरीर को उसको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सम्मान चाहिए। इसलिए शरीर को नहीं मिलेगा तो वो दोषारोपण करेगा। उस यज्ञ में दक्ष प्रजापति देखते अरे समस्त देवतागण खड़े होके मेरा अभ्यर्थना किया, सम्मान किया। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं, वे तो मेरे पिता है, क्योंकि ब्रह्मा जी का पुत्र है, मानस पुत्र है दक्ष प्रजापति, इसलिए तो अहंकार है। अरे हम ब्रह्मा जी के पुत्र हैं और ये शिव, ये हमारा सम्मान करेगा, बस। अरे अध्यात्म बुद्धि है, और देख रहे कि ये तो मेरे जवाई है, मेरे जामाता है, मेरे पुत्री को भी विवाह किया है, इसलिए भी अपने से कभी शरीर समझ नहीं सकते। ब्रह्मा जी को पिता मारे, चलो भाई, हाँ, तो शिव जी क्या है ये उनको कल्पना नहीं। देहात्म बुद्धि जब होता है ना, तो प्रकृत तत्व से वो विच्युत हो जाता है। अभिमान ऐसा वस्तु है, ये अभिमान जीव को भगवान से भी अपने आप को ऊंचा मानने लगता है ऐसा। परंतु उस व्यक्ति क्या करता है, देहात्म बुद्धि होने के कारण वो किसी का भी निंदा करने को, हैं, महाजन गणों का निंदा करने को भी वे कभी पीछे नहीं हटता है, उसका स्वभाव बन जाता है। परंतु ये याद रखना चाहिए, शुद्ध वैष्णवगण, शुद्ध भगवतगण, उनका निंदा भगवान कभी नहीं सहन कर सकते हैं। वे तो सहन करने में समर्थ है, उनको कोई लेना देना नहीं है। शिव जी को इतना गालियां दिया दक्ष प्रजापति ने, कुछ बोले उन्होंने, उनको कोई लेना देना नहीं है, हैं? कोई गाली दे, कोई स्तुति करे, कोई लेना देना नहीं है, निर्विकार रूप से वहां बैठे रहे ऐसा। लेकिन अपने भक्तों का अपमान को देख करके भगवान से रहा नहीं जाता। भगवान उसको सहन नहीं कर सकते हैं, और जहां पर भगवान का निंदा हो रहा होता, वहां पर भगवान के जो दासगण है, उनके पाद पद्मों आश्रित उनके दासगण उसको कभी भी
सहन नहीं कर पाते हैं और वो लोग निंदा करने वाला काम नाश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहते हैं ना, जहाँ पर अपने स्वामी का निंदा हो रहा है यहाँ तो जाकर के उसको काट दो। अगर वो करने में समर्थ नहीं है तो स्वयं वहाँ पर आत्मत्याग कर दो। अगर वो भी संभव नहीं है, यथाशीघ्र उस स्थान को छोड़ करके चले जाओ। इसलिए असत व्यक्ति का, देहात्म बुद्धि वाले व्यक्ति का, महान महान संतों का महतों के प्रति विद्वेष करना ये कभी भी शोभा नहीं देता है। परंतु महत विद्वेष के कारण, वैष्णव विद्वेष के कारण इस प्रकार के व्यक्ति बोलते हैं बहुत जल्दी उसके प्रतिफल स्वरूप उसका फल मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। तो माता कहती है, अरे शिव कोन्य शिव पंथा। बोलते शिव का मतलब है श्रेष्ठ, मंगल। ये दो अक्षर उच्चारण जो करता है उसके समस्त प्रकार के अशुभ नष्ट हो जाता है। और उन शिव जी का आपने इतना निंदा किया, इतना भत्सना किया, इसलिए अगर आपके जीवन में कोई मंगलमय परिस्थिति था तो वे सब नष्ट हो चुका है। अब मंगलमय भगवान को इतना भत्सना करने के कारण, निंदा करने के कारण आपके जीवन का समस्त शुभ नष्ट हो चुका है। अरे जो सबके शासक हैं, सबके कल्याण करने वाले हैं, वे कल्याण गुणों के मूर्तिमान स्वरूप हैं, उन भगवान शिव को आपने अपने देहात्म बुद्धि के कारण अपने शासन के अंतर्गत एक प्रजा समझा है, उनको केवल अपना जामाता समझा और उनको शासन करने के लिए आपका ऐसा दुर्बुद्धि कहाँ से आ गया? शिव जी को आप शासन करने जाओगे हैं? शिव जी को अपना साम्राज्य का प्रजा समझोगे? ऐसा दुर्बुद्धि आपके अंदर कहाँ से आ गया? इसलिए आप स्वयं अमंगल स्वरूप होकर के मंगलमय भगवान शिव का निंदा करने के कारण आप समस्त प्रकार के शुभ कर्मों से विच्युत हो चुके हैं। आपको याद होगा पिताजी, आपको पता होगा कि जो महत व्यक्ति के मर्यादा को उल्लंघन करता है, चाहे वे लंघन करने वाले व्यक्ति विशाल व्यक्तित्व संपन्न भी क्यों ना हो, उसका समस्त प्रकार के यश, ख्याति सब कुछ तत्क्षणात नष्ट हो जाता है, तत्क्षणात नष्ट हो जाता है। क्योंकि दक्ष प्रजापति ऐसे आसन में स्थित थे, ब्रह्मा जी ने उनको समस्त संसार के प्रजाओं का अधिपति बनाया था, लोकपाल गणों का अधिपति बनाया था। इसलिए समस्त देवतागण, ऋषि मुनि जितने भी हैं सब उनके शासन के अंतर्गत ही आते हैं। तो ऐसे एक विशेष पद के व्यक्तित्व के संपन्न होने पर भी आपने महत जनों का, महाजन गणों का, श्रेष्ठ वैष्णव का निंदा किया है। महत जो उस महान वस्तु के चरणों में अपने आप को आत्मसात कर लिया है, वही महत है। श्रेष्ठ तत्व में जिन्होंने अपना तन, मन, धन सब कुछ समर्पित कर लिया है, वे महत है। और शिव जी तो महतो महियान है भैया, हैं? क्योंकि वे सर्वश्रेष्ठ
भक्त है, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव है, वैष्णवानाम यथा शंभु, ऐसा। इसलिए कहते हैं बोलते हैं जो ब्रह्मानंदी लोग हैं, ब्रह्म का यजन करके, ध्यान करके जो लोग उस ब्रह्मानंद में मग्न रहते हैं, वे ब्रह्मानंद प्राप्ति महदगण भी जो पाद पद्मों का नित्य निरंतर भजना करते हैं, अरे साक्षात ब्रह्मा जी, आपके पिता ब्रह्मा जी भी जिन महादेव के निर्माल्य को प्राप्त करके अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, आपने उस महादेव के लिए इस यज्ञ में कोई भाग नहीं रखा, आप उनके प्रति ऐसा व्यवहार किया। बोलते उन महादेव को आप क्या समझते हैं? भूत प्रेतों का मालिक समझते हैं? उन महादेव को आप श्मशान में घूमने वाला समझते हैं? और उनको आप इतना घृणा का पात्र मानते हैं? बोलते इससे और अधिक जो गुरुतर है और अधिक जो बड़ा भूल है और क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? आपके पिताजी ब्रह्मा जी जिनको इतना सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी चरण रज पाने के लिए अपने आप को कृतार्थ समझते हैं, आप उन ब्रह्मा जी के पुत्र होकर के शिव जी के प्रति आपका ऐसा धारणा है? आप कहते हैं शिव जी ऐसे लंबा लंबा जटा धारण करके क्या करते हैं? निशाचर गणों के साथ में श्मशान में रहते हैं, माल्य भस्म और मरे हुए मनुष्य के क्या बोलते हैं उसको, कपाल को लेकर के वे धारण करते हैं। बोलते इन सब अपवित्र वस्तुओं में रहने के बाद भी, इन सब अपवित्र वस्तुओं को धारण करने के बाद भी वे हमेशा मंगल स्वरूप है। शिव जी क्यों धारण करके बताते हैं इसमें? बोलते हैं जो नित्य निरंतर भगवत नाम में मस्त रहता है, भगवान का चिंतन करता है, उस प्रकार के व्यक्ति कभी अपवित्र हो ही नहीं सकता। भगवान के नाम में इतना शक्ति है, इसीलिए कहते हैं ना, अपवित्रम पवित्रम वा सर्वावस्थाम गतोपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सब बाह्य आभ्यंतर शुचि। अरे उन शिव जी के रोम रोम में कृष्ण नाम है, उनके सांस सांस में कृष्ण नाम निकलता है, वे क्या अपवित्र हो सकते हैं? और आपने उनको इतना ऐसे अपवित्र समझ कर भत्स ना किया। कहते हैं अगर कोई दुष्ट व्यक्ति, दुर्दांत व्यक्ति धर्म की रक्षा करने वाले प्रभु का निंदा करता है, तो उन प्रभु के भक्त उस निंदा करने वाले का विनाश करने के लिए हमेशा उद्यत रहते हैं। अगर विनाश करने में संभव नहीं हो पाते तो स्वयं मृत्यु को वरण करते हैं, और स्वयं मृत्यु को वरण करने में समर्थ नहीं होने से अपने दोनों कानों में उंगली घुसा करके उस स्थान को यथाशीघ्र परित्याग कर देते हैं। ये उनका कर्तव्य है। और यदि समर्थ होता है तो ऐसे जो असत व्यक्ति है, अहित वाक्य करने वाले, निंदा करने वाले व्यक्ति का जिह्वा को बलपूर्वक काट देना चाहिए, यही कर्तव्य है। और जिस कानों में आपने अपने प्रभु के निंदा को सुना, बोलते उस कानों से युक्त शरीर को भी परित्याग कर देना चाहिए। ये प्रभु भक्त का कर्तव्य होता है। इसीलिए हे पिता,
अब मैंने संकल्प कर लिया, आपके जैसे शिव विद्वेषी के औरस से जन्म लेने के कारण ये शरीर को और मैं रखना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये शरीर के साथ आपके शरीर का संबंध है, पिता का संबंध है, आपके औरस से ये शरीर प्रकट हुआ है। और इसी शरीर के द्वारा मैंने देखा कि आपने शिव जी के लिए यहाँ किस प्रकार का असम्मान स्थिति पैदा किया है, कितना निंदा किया आपने। इसलिए ये शरीर को और मैं रखना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि पंडितगण यही कहते हैं। अगर पंडितों का ऐसा कहना है, अगर कोई व्यक्ति अज्ञानवशतः कोई अभक्ष्य भक्षण कर लेता है, अज्ञानवशतः, तो उस अभक्ष्य भक्षण रूप दोष से विनिर्मुक्त होने के लिए उसको वमन करना पड़ता है, उल्टी करके उसको निकालना पड़ता है, तब जाके वो विशुद्धि होता है। बोलते उसी प्रकार मेरे ये शरीर के द्वारा मेरे प्रभु का निंदित वाक्य सुन करके, निंदित व्यवस्था को देख करके, बोलते मैं भी प्राण त्याग करके अपने आप को पवित्र करना चाहती हूँ, यही मेरा कृत संकल्प है। माता कहती है कि जो आत्मानंद में विभोर है, जिनको बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, जो परम विरक्त है, बोलते उन शिव जी का यहाँ इतना असम्मान, इतना भत्सना, बोलते कोई कल्पना भी नहीं कर सकता शिव जी के प्रति इस प्रकार का व्यवहार करने का। अरे जितने शिव विद्वेषी, अगर कोई राक्षस भी हुआ, कोई दानव भी हुआ, वो भी इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया शिव जी के प्रति। और आप प्रजाओं के पालक होकर के शिव जी का ऐसा निंदा किया। इसलिए आपका बुद्धि वेदों में वर्णित विधि और निषेध के ज्ञान से डूब चुका है। वेदोक्त, वेदों में जो विधि बसा बताया है, निषेध बताया है, उस ज्ञान से आप संपूर्ण रूप से खाली हो चुके हो। इसलिए हे पिता, शिव जी के प्रति, शिव जी के अधिकार के प्रति आपका विचार करने का भी सामर्थ्य नहीं है। शिव जी के शिवत्व के प्रति, शिव जी के उस स्थान के प्रति आपका कोई अधिकार ही नहीं है। आप सकाम कर्मी होकर के सकाम कर्मियों के अनुसार कर्मकांड में आप आबद्ध रहते हैं और उन सकाम कर्मियों के जैसे विचार आप अपने हृदय में उपस्थित रखते हैं। लेकिन शिव जी वे तो महाभागवत है, भगवान श्री हरि का वे निष्काम भक्त है। उनको ना कर्मकांड से कोई कुछ लेना देना है? और ना काम्य कर्म से कुछ लेना देना है। वे भगवान शिव तो वे सर्वथा इससे परे है। इस जगत के जो त्रिकाल युक्त जो कार्य है, क्रिया है, उससे भगवान शिव सर्वथा परे है। लेकिन आप उन शिव जी को ये काम्य कर्म के अंतर्गत समझ करके, त्रिकाल के अंतर्गत समझ करके, प्रकृति के अंतर्गत समझ करके आप उसको साधारण मनुष्य समझ करके इतना भत्सना किया। जैसे देवता और मनुष्य में पृथक तो होता ही है, हैं? जैसे प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग में पृथक तो होता ही है। बोलते उसी प्रकार आपने अपने में
और शिव जी में क्या भेद है, उस अभिमान के कारण आप उस तत्व को कभी विचार ही नहीं किया, समझ ही नहीं पाया, जिसके कारण आप ऐसा व्यवहार किया है। कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरे का निंदा करता है, किस प्रकार का निंदा करता है? प्रवृत्ति और निवृत्ति लक्षणों से युक्त होकर के धर्म को प्रवृत्त करने वाला, धर्म का स्थापित करने वाला, धर्म का प्रचार करने वाला, धर्म में स्थित व्यक्ति का जो व्यक्ति निंदा करता है, उस व्यक्ति का यह लोक में और परलोक में उसके समस्त धर्म नष्ट हो जाता है। और धर्मेन हीना पशु भी समाना, पशुचित कार्य करके भी बार बार इस 84 लक्ष योनि में भ्रमण करता रहता है। इसीलिए माता वहाँ कहती है कि पिताजी आप तो ये दिक्पालों के, लोकपालों के राजा होकर के आपके अंदर में इतना कामना है, प्रतिष्ठा की कामना है, अणिमा लघिमा ये सब सिद्धियों की कामना है, लेकिन शिव जी, अरे उनके तो चारों ओर ये सब सिद्धियां ऐसे डोलते रहते हैं, लेकिन शिव जी ये सब अणिमा लघिमा ये सब सिद्धियों के प्रति कभी दृष्टिपात भी नहीं करते हैं। वे चाहे तो अपनी इच्छा मात्र से अणिमा लघिमा समस्त सिद्धि सबको प्रदान कर सकते हैं, जिस सिद्धि के लिए आप इतनी पागल हो हैं, और शिव जी को आप साधारण समझते हो। माता कहती है, और ज़्यादा क्या बताऊं मैं, कि आप शिव जी का विद्वेषी हो, इसलिए आपसे मेरे ये शरीर उत्पन्न हुआ है, इसलिए ऐसे भत्सना युक्त कुत्सित शरीर को लेकर के रहने का और कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको पहले अपना सुजन समझता था, लेकिन आप तो कुजन निकले, इसलिए आपके साथ संबंध है ये सोच करके मैं बड़ी लज्जित होती हूँ। महतजनों के प्रति आपका जो अप्रिय वार्ता है, महतजनों के प्रति आपका जो अप्रिय वार्ता है, इसलिए आपसे जन्म लेने के लिए मैं अपने आप को धिक्कारती हूँ। कभी कभी मेरे पति महादेव जी ऐसे ही परिहास करके मुझे कहते हैं, दक्षनंदिनी, हे दक्षनंदिनी बोल के संबोधन करते हैं, लेकिन अब तो मेरे नाम के साथ आपके नाम का संबंध भी मुझे घृणित लगने लग गया है, कि मुझे कोई दक्षनंदिनी बोले भी, इतना आपके नाम के साथ मेरे नाम लगे, ये इसको मैं अति घृणित समझता हूँ। ये बड़े दुख के द्वारा मेरे चित्त को चंचल कर देता है। तब माता सती कहती है, शिव जी परिहास करके कहते हैं, लेकिन आपके नाम के साथ जुड़ने के कारण परिहास में तो हंसी मजाक तो होता ही है, लेकिन मैं हास्य भी नहीं कर सकती हूँ, परिहास भी नहीं कर सकती हूँ, मैं धिक्कारती हूँ अपने आप को कि मैं दक्ष नंदिनी हूँ, दक्ष की पुत्री हूँ। इसलिए मैं आपके अंग से उत्पन्न होने के कारण मरे हुए शरीर जिस प्रकार घृणित होता है, उसी प्रकार ये शरीर के प्रति मेरा घृणा भाव हो गया है, इसलिए इस शरीर को मैं परित्याग करूँगा। इस प्रकार का बोल करके माता सती अपने पिता दक्ष के उस यज्ञ स्थल में नीरव हो जाती है, मौन हो जाती है। उसके बाद एक पीत वस्त्र लेकर के, पीला कलर का वस्त्र के द्वारा
अपने संपूर्ण शरीर को आवृत करके, आच्छादित करके, उत्तर की ओर मुख करके माता उस यज्ञ कुंड के सामने बैठ जाती है और जल स्पर्श करके, आचमन करके, अपने दोनों चक्षु को बंद करके योग पद में प्रविष्ट हो जाती है। विशुद्ध स्वभाव से युक्त होने के कारण माता सती सबसे पहले जिस आसन में बैठी थी उस आसन को जय किया, फिर ऊर्ध्व और अधो वृत्ति करके प्राण और अपान वायु को निरोध चक्र के द्वारा नाभि चक्र में स्थापित किया। उसके बाद उत्तान वायु को धीरे धीरे उत्तोलन करके बुद्धि के द्वारा उस वायु को अपने हृदय में स्थापित किया। शेष में कंठ के मार्ग के द्वारा उन्हें प्राण वायु को अपनी भ्रू मध्य के स्थल में जा करके स्थित करते हैं। कहते हैं कि महत व्यक्ति भी, महान व्यक्ति भी पूज्यतम श्री रुद्र जिस देह को आदर करके पुनः पुनः जिस शरीर को इतना क्रोड़ीभूत करते थे, आज रुद्राणी उस दक्ष के प्रति रोष परायण होकर के अपने उस देह को, जिस देह के प्रति शिव जी का इतना प्रेम था, क्योंकि उस शरीर के द्वारा माता सती शिव जी का कठोर तपस्या किया था, इसलिए माता शरीर का उस शरीर भी इस साधारण रक्त मांस हड्डी से युक्त शरीर नहीं था, चिन्मय शरीर था। लेकिन बाहर में जो देहात्म बुद्धि व्यक्ति है उनको देखने में लगता है कि माता सती हमारे जैसा शरीर से युक्त है। तो वही रुद्राणी माता आज क्या कर रही है? दक्ष के प्रति रोष परायण होकर के उस देह को परित्याग करने की इच्छा से समस्त प्रकार के अवयवों के मध्य में अग्नि को और वायु को भी रुद्ध कर दिया। शरीर में अग्नि का प्रवेश और वायु का प्रवेश को भी संपूर्ण रूप से बंद कर दिया। उसके बाद माता सती समर्थ अनर्था विजुक्ता सती देवी क्या करती है? अपने स्वामी जगतगुरु भगवान शंभु के श्रीपाद पद्मों को, उनके पाद पद्म मकरंद माधुर्य को चिंता करते करते कृष्ण और कृष्ण भक्त को चिंतन करते करते वे समाधि के द्वारा, उस समाधि द्वारा याद जात सृष्ट अग्नि के द्वारा वे प्रदीप्त हो गई, जल उठी। जब माता सती उस साधनाग्नि से, उस योगाग्नि से, उस तपाग्नि से जल रही थी और उनके शरीर भस्म हो रहा था, प्रदीप्त हो रहा था, क्या आकाश में, क्या पृथ्वी में सब लोग इस प्रकार के आश्चर्य घटना को देख करके कहते हैं, सब जगह में हाहारब फैल गया और कहते हैं हाय देखो देखो, वैष्णव विद्वेषी पिता प्रजापति दक्ष के प्रति क्रोध युक्त होकर के महादेव जी के प्रिया सची देवी प्राण त्याग किया है। हाय 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 हाय। और दक्ष के इस प्रकार दुर्जनता को देखो, दुर्व्यवहार को देखो तो सही, नहीं? जिन्होंने अपने पुत्री के प्रति भी इस प्रकार का व्यवहार किया। जो पुत्री कनिष्ठ होने के कारण इतना स्नेह प्राप्त करने का अधिकारी थी, आज वही पुत्री पिता के गोदी में बैठ के, मान लो उनके
गोदी में बैठ के मान लो अपने शरीर को तिलांजलि दे रही है। इस प्रकार माता सती वहाँ अपने शरीर को प्राण त्याग कर देती है और कहते हैं देखो ये दक्ष प्रजापति ये कितना निष्ठुर हृदय है, कितना ये ब्रह्मद्रोही है, श्रीद्रोही है कि इस प्रकार अपने पुत्री को अपने सामने जलने का प्रयास करते हुए देख करके अथवा जलते हुए देख करके वे उसी से माता सती को निवारण करने के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया, कोई इच्छा प्रकाश कहीं नहीं किया उन्होंने। अब जब माता सती इस प्रकार अपने शरीर को त्याग करके वहाँ पर उस योगाग्नि में प्रदीप्त हो गई, तब सती माता जी के साथ जितने भी अनुचर आए थे शिव जी के, वे सब अस्त्र शस्त्र लेकर के उस दक्ष के यज्ञ को, दक्ष को विनाश करने के लिए भागने लगे। मारो मारो बोल के सब लोग चिल्लाने लगे। अभी भृगु ऋषि देखते हैं, अरे ये तो लाखों के संख्या में शिव जी के गण है, ये तो अभी एक क्षण में पूरे के पूरे यज्ञ स्थली को, दक्ष को, सबको विनाश कर देंगे। और भृगु ऋषि भी कोई साधारण ऋषि नहीं है, बड़े ऐश्वर्यशाली ऋषि है, साधन निष्ठ ऋषि है। वो देखते हैं कि सारे शिवगण सबको मारने के लिए दौड़ रहे हैं, तो उन्होंने यज्ञों के नाश करने के से रक्षा करने वाले यज्ञों के द्वारा, यजुर्वेद के मंत्रों के द्वारा उन्होंने उस दक्ष प्रजापति के यज्ञ स्थल की अग्नि में आहुति प्रदान किया। अब यज्ञों का पुरोहित थे वो भृगु ऋषि। जैसे ही उस यज्ञ में आहुति प्रदान किया, तब हजारों के संख्या में रुभु नाम का देवता उस यज्ञ कुंड से प्रकट होते हैं। और वे देवतागण भी कोई साधारण नहीं थे, वे भृगु ऋषि के प्रभाव, तपस्या के प्रभाव के कारण वे सब स्वमत्व प्राप्त किए हुए थे, अमृत प्राप्त किए हुए थे, इसलिए उनको हराना भी बड़ा मुश्किल था। अभी ब्रह्म तेज से दीप्यमान उसे देवतागण शिवगणों के अनुचर के ऊपर कूद पड़ते हैं, घनघोर युद्ध होता है। लेकिन वे देवतागण तो शक्तिशाली थे, इसलिए उनके युद्ध के सामने शिव जी के गण अधिक समय नहीं टिक पाए और जो जिधर का रास्ता मिला वो उधर को भागने लगे। हुआ क्या, महर्षि नारद देखते हैं ये सारी अवस्था हैं, वे तुरंत शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी को कहते हैं कि देखिए भगवान, भवानी रुद्राणी माता सती प्रजापति दक्ष से अपमानित होकर के प्राण त्याग किया है और रुभु नाम का जितने भी देवतागण है वे सब आपके पार्षदों को उस यज्ञ भूमि से मार मार के भगा दिया है। अभी नारद जी के मुख से शिव जी सुनते ही वो क्रोध के कारण एकदम अत्यधिक क्रोधित हो गए और महादेव उस क्रोध से क्या करते हैं, उनके दोनों होठ एकदम स्पंदन करने लगता है। उन्होंने अत्यधिक क्रोधित होकर के अपनी जटा का एक बाल ऐसे खींच करके इस प्रकार से भूमि में पतित करते हैं, मारते हैं। जैसे ही उनका जटा का एक बाल भूमि में गिरता है तो वहाँ से एक विशाल कायम कपालमाली वीरभद्र जी का प्रकट होता है। और वीरभद्र जी कोई साधारण नहीं थे, इतना विशाल कि उनके आकार बोलते आकाश तक स्पर्श करता था। उनके चक्षु, उनका 3 आँख था, उनके तीनों चक्षु
मानो 3 सूर्य के समान दीप्यमान हो रहा है, और उनके केस बादलों को ऐसे स्पर्श कर रहा था, इतना विशाल। और वे वीरभद्र जी का 1000 हाथ था, सहस्र बाहु था। उन सहस्र बाहु के द्वारा वे सहस्र प्रकार के आयुधों से युक्त थे। बोलते वे वीरभद्र जी हाथ जोड़ करके शिव जी के चरणों में पतित होकर के कहते हैं, प्रभु आप आज्ञा कीजिए, मेरे लिए क्या आदेश है। परम ऐश्वर्यशाली भूतपत्री, भूतों के पति रुद्र वीरभद्र जी का इस प्रकार वाणी को सुन करके कहते हैं कि हे भयंकर, हे युद्ध कुशलों में पारंगत, आप दक्ष के उस यज्ञ में जाकर के उस यज्ञ का विनाश करो। तुम मेरे से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मेरे इच्छा के अनुसार जाकर के यक्ष दक्ष को विध्वंस करके दक्ष का भी विध्वंस कर दो, जाओ। अभी अपने स्वामी भगवान महादेव जी का आदेश प्राप्त करके वीरभद्र जी अत्यधिक कुपित होकर के, क्रोधित होकर के वे अपने स्वामी के आज्ञा का पालन करने के लिए वहाँ से भागते हैं। शिव जी का परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करके फिर बस चल पड़ते हैं। अभी वीरभद्र जी का रूप वहाँ देख करके सब लोग थरथराने लगते हैं। अब वीरभद्र जी वहाँ जाके क्या क्या कांड करते हैं उसको हम कल सुनेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।